हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो रीजनिंग के सेशन में हमने लास्ट टाइम स्टार्ट कर दिया था असर्शन और रीजन। इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था हमने कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या असर्शन होता है, क्या रीजन होता है। तो ये सब हमने कर लिया था और समझ लिया था कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और किन किन स्टेप से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आज हम उन क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनमें जो हमने ट्रिक्स पढ़ी है लास्ट सेशन में उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और ढेर सारी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन। एसर्शन। एसर्शन क्या कहता है? एसर्शन कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री। रीजन क्या है? रीजन क्या देके रखा है? रीजन देके रखा है कि पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, असर्शन को ए से डिनोट करते हैं और रीजन को आर से डिनोट करेंगे। क्यों कर रहे हैं ये हमें आगे पता चलेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है हमारा रीजन कि पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। पीपल इलेक्ट देयर ओन representatives who form the government who form the government who form the government। ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है मैट 2018 में, ठीक है। मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑप्शन क्या देके रखे हैं इनमें? ऑप्शन ये देके रखा है, बोथ ए एंड आर करेक्ट। करेक्ट नहीं, ट्रू। ट्रू एंड आर इज करेक्ट explanation of R is correct explanation of A। Option B, both A and R are true but R is not correct explanation of A। ऑप्शन सी, ऑप्शन की सी क्या कह रहा है कि A इज ट्रू बट R इज फॉल्स इफ A is true and R is false। D, if A is false and R is true। ये क्वेश्चन दे के रखा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको दो स्टेप्स बताए थे, ठीक है।
सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 1, फाइंड आउट that A and R are true or false. ठीक है. स्टेप 2, find out that R is correct explanation of A or not. ठीक है. ये 2 स्टेप हैं जिनसे ये सवाल सॉल्व होगा. तो सबसे पहले स्टेप की तरफ हम लोग चलते हैं. ठीक है. पहला स्टेप है कि सबसे पहले ये फाइंड आउट करें कि भाई जो ए और आर है वो सही है या गलत है. ठीक है. सबसे पहले हम एसर्शन को देखते हैं कि हमारा एसर्शन सही है या गलत है. ठीक है. तो एसर्शन कह रहा है कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया एक लोकतांत्रिक कंट्री है. ठीक है. तो ये बात तो सही है. डिक्टेटरशिप तो नहीं है ना. एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है. ठीक है. तो सही है एसर्शन. रीजन कह रहा है कि रीजन में दे रहा है कि पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म द गवर्नमेंट. पीपल क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं किनको? अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधियों को. हु फॉर्म द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं. यानी कि कहने का मतलब ये है कि पीपल जो है, लोग जो है अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको चुनते हैं, है ना, जो कि गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं. ये भी बात ठीक है. हम वोट डालेंगे, अभी 2024 में इलेक्शन आने वाला है, हम वोट डालेंगे. ठीक है. तो जिस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलेंगी वो क्या करेगी? गवर्नमेंट बनाएगी. ठीक है. या फिर अभी जैसे हमारे देश में क्या है? मोदी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं. ठीक है. तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों हैं? क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं. यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजे हैं हम लोगों ने 2019 के इलेक्शन में, जो रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे, ठीक है, उन रिप्रेजेंटेटिव ने नरेंद्र मोदी को बहुमत से अपना जो है प्रधानमंत्री चुनाया देश का. इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार है. ठीक है. तो ये भी बिल्कुल ठीक है. यानी कि स्टेप 1 जो है हमारा, हमने कर लिया कि भाई दोनों ट्रू हैं. ठीक है. तो दोनों ट्रू हैं, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को देखो. इफ ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. ठीक है. अब ये दोनों ट्रू हैं तो इसका मतलब बहुत साफ है कि इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन तो नहीं होगा. मतलब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन होगा. अब चलते हैं हम स्टेप 2 की तरफ. फाइनलाइज करते हैं अपने आंसर को कि फाइंड आउट दैट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और नॉट. यानी कि जो आर है ये ए का एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ये फाइंड आउट करना है. और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है. ये फाइंड आउट करेंगे हम बिकॉज से. क्योंकि ठीक है, क्योंकि एक जंक्शन होता है. जैसे जो हमारे रीजन को जस्टिफाई करता है. जैसे मेरी एक बार बचपन में लड़ाई हो गई थी और मैंने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया था. तो उस लड़के के जो घर वाले थे वो मेरे घर पे आए और उन्होंने मेरी शिकायत मेरे पापा से की, है ना. तो मुद्दा क्या था कि आपके बेटे ने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा, यानी कि मैंने उस लड़के को थप्पड़ मारा. ठीक है. तो पापा ने पूछा कि क्या तुमने इस बच्चे को थप्पड़ मारा? मैंने कहा हाँ. तो उन्होंने कहा क्यों? रीजन मांगा उन्होंने. तो फिर मैंने क्या लगाया? क्योंकि इसने मुझे एक गंदी गाली दी. ठीक है. तो कुल मिला के क्या हुआ कि हाँ पापा, मैंने इसको थप्पड़ मारा क्योंकि इसने मुझे गंदी गाली दी. ठीक है.
तो इस तरह से एक रिलेशन बना, एक जो मैंने काम किया था उसका एक जस्टिफिकेशन, उसका एक रीजन, उसकी एक सफाई मैंने दी। तो ये रीजन वही है, सफाई है मेरे एसर्शन की। एसर्शन क्या था? एसर्शन क्या था कि मैंने एक लड़के को थप्पड़ मारा, मैंने एक लड़के को थप्पड़ मारा, एक लड़के को थप्पड़ मारा बचपन में, है ना? क्योंकि अच्छा रीजन देके रखा है कि उसने मुझे गाली दी, गाली दी, ठीक है। तो मैं, ये दो मुद्दे थे। तो मेरे पापा ने पूछा क्या तुमने इस लड़के को मारा? मैंने कहा पापा हाँ मैंने इस लड़के को थप्पड़ मारा, ठीक है। उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा क्योंकि उसने मुझे गाली दी, ठीक है। तो मैंने जो काम किया था उसके फेवर में अपना एक आर्ग्यूमेंट दिया। आई बात समझ में? तो एसर्शन है ना, कोई काम होता है, किया गया काम होता है या कोई फैक्ट होता है। रीजन क्या होता है, ठीक है, जो उस एसर्शन को जस्टिफाई करने के लिए दिया जाता है। इसलिए जंक्शन में क्योंकि लगेगा, और क्योंकि नहीं लग रहा होगा, ठीक है, तो वो ठीक नहीं होगा, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा वो रीजन, ठीक है ना। और क्योंकि जब लग भी रहा है तो क्या होना चाहिए? फुल्ली जस्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा पहला स्टेप मैंने चल दिया है कि फाइंड आउट कर लिया कि मेरे दोनों जो एसर्शन और रीजन हैं वो ठीक हैं, ठीक है। अब मैं फाइंड आउट करूंगा कि भाई जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का या नहीं है। वो कैसे फाइंड आउट होगा? जंक्शन से, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि पीपल क्या करते हैं, लोग इलेक्ट करते हैं अपनी रिप्रेजेंटेटिव को, जो सरकार का निर्माण करते हैं, सरकार बनाते हैं, ठीक है। तो यही, इसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं, है ना। कि डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? कि जहां लोग अपना नेता चुनते हैं, जो देश का नेता होता है उसे लोग चुनते हैं, कोई परिवार नहीं चुनता है, ठीक है। तो इंडिया एक डेमोक्रेसी है क्योंकि क्योंकि वहां लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो सरकार बनाते हैं। तो जस्टिफाई कर रहा है इंडिया एक डेमोक्रेसी क्यों है? क्योंकि लोग सरकार चुनते हैं, क्योंकि एकदम करेक्ट बैठ रहा है इसके साथ में। यानी कि हमारा जो एक्सप्लेनेशन है करेक्ट है या नहीं है, आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए का या नहीं है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा जो आंसर है वो पहला हो जाएगा ए। इफ बोथ ए एंड आर ट्रू, पहली बात, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई बात समझ में? चलिए इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट। असर्शन और रीजन जो है बिल्कुल लॉजिक पे बेस है, इसीलिए रीजनिंग का पार्ट है। बट इसके लिए हमें थोड़ी सी जो जनरल नॉलेज है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत जनरल से असर्शन और रीजन दिए जाते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है। जैसे इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, किसको नहीं पता होगा, है ना। तो एक जनरल नॉलेज रखनी चाहिए। अब जिसको ये नहीं पता है कि भाई इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इंडिया एक लोकतंत्र है, तो फिर मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, है ना, कि आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो एक जनरल सी ना, एक बहुत कम मात्रा में एक सामान्य आपको जनरल नॉलेज आनी चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए एसर्शन रीजन कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। एसर्शन ए, एसर्शन क्या कह रहा है कि इन इंडिया 2 अक्टूबर, इन इंडिया
2nd October is observed on in India. 2nd October is observed on sorry as मार्टियर डे। ठीक है। रीजन रीजन नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेहरू was the first prime minister of इंडिया। ठीक है। और ये सवाल पूछा गया है मैट 2018 में। मैट 2018 में। ऑप्शन हमारे कुछ इस तरह है। ऑप्शन ए, इफ बोथ ए एंड आर आर ट्रू and R is the correct explanation of A. B, if both A and R are true and R is not the correct explanation of A. सी, ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है इफ ए इज ट्रू, इफ ए इज ट्रू, इफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बट आर इज फॉल्स। डी, if A is false but R is true। ठीक है, ये है मैथ में पूछा गया ये भी क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमें पता ही है क्या है हमारा। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 क्या कहता है कि फाइंड आउट वेदर A and R are correct। फाइंड आउट वेदर A and R करेक्ट, करेक्ट की जगह ट्रू यूज करते हैं, ट्रू ट्रू और नॉट। ठीक है, स्टेप 2, फाइंड आउट वेदर A R is correct explanation of A or not।
ठीक है, तो पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे कि भैया पहले पता करेंगे कि जो असर्शन और रीजन है हमारे वो सही हैं या गलत हैं, एक सही है एक गलत है, दोनों गलत हैं, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो असर्शन क्या कह रहा है कि इन इंडिया 2 अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टी डे। इंडिया में जो 2 अक्टूबर है क्या उसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है, गांधी जी का जन्मदिन होता है, कोई मार्टी डे कोई शहीद दिवस नहीं होता है। ठीक है, तो बट ओबियस सी बात है गांधी जी का बर्थडे होता है, शहीद दिवस नहीं, यानी कि हमारा असर्शन जो है गलत हो जाएगा। चलो रीजन देख लेते हैं। नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो नेहरू जी थे वो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, अगर दोनों ट्रू होते तो हम रिलेशन फाइंड आउट करते, क्योंकि देखो पहला ए क्या कह रहा है, बोथ ए एंड आर ट्रू। ठीक है, मतलब ट्रू तो नहीं है, ए ट्रू नहीं है तो ये भी गलत हो जाना है। बोथ ए आर ट्रू तो ये भी दोनों के ट्रू होने पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो बट ओबियस सी बात है कौन सा वाला सही हो जाएगा, इफ ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए क्या है गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। इफ ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, सेकेंड स्टेप तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सेकेंड स्टेप तक तो हम तब जाते हैं जब हमारे दोनों ट्रू हो जाएं। ठीक है, फिर हम दोनों के बीच में क्या करते हैं, रिलेशन निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमें स्टेप 2 तक जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एक स्टेप में ही हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ईजी है, कुछ है नहीं इनमें। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन। असर्शन क्या कहता है, असर्शन असर्शन कहता है कि कॉपर इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर। कॉपर इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर। रीजन, रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है कि भाई कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मैट 2018 में। ठीक है, ए इफ बोथ ए एंड आर ट्रू and are
is correct explanation of A. B, if both A and R are true, but R is not correct explanation of A. C, if A is true but R is false. D, if A is false but R is ट्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये भी पूछा गया है मैट 2018 में। ठीक है, चलिए 2 स्टेप फॉलो करने हैं हमें। ठीक है, पहला स्टेप क्या है इसमें? पहला स्टेप है स्टेप 1, फाइंड आउट whether both A and R are correct or not। ठीक है, स्टेप 2, find out whether R is correct explanation of A or not। ठीक है, ये 2 स्टेप आपके लिए दिए हुए होते हैं। ठीक है, अब ये 2 स्टेप आपको तभी फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप तो बट ओबेसी बात है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत ही इसी से होती है, बट हम स्टेप 2 को तभी फॉलो कर पाएंगे जब हमारे असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू निकलेंगे। अगर इनमें से एक भी गलत होता है तो हम सेकंड स्टेप तक हमें जाने की फिर कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अरे बहुत सिंपल है असर्शन रीजन, है ना, दोनों ट्रू आ रहे हैं। ठीक है, ट्रिक समझ लो आप, एक ट्रिक ही है ये, समझ लो। ठीक है, और ये कोई कॉन्सेप्चुअल ट्रिक नहीं है, ये एक क्वेश्चन से रिलेटेड ट्रिक है ना, कि ऑप्शन आपको कौन सा चूज करना है अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो। ठीक है, नहीं डिडक्ट कर पा रहे हैं। देखो, अगर A एंड R ट्रू, ठीक है, ऑप्शन विल बी A और B। अगर दोनों ट्रू निकल जाते हैं तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? A या B में से ठीक होगा। ठीक है, A एंड R आर नॉट ट्रू,
ऑप्शन विल बी सी और डी। ठीक है, स्टेप 1 पे जाने के बाद, स्टेप 1 करने के बाद आप आसानी से इस चीज़ को समझ जाओगे कि अगर दोनों ट्रू आ रहे हैं तो हमारा ए या बी में से कोई करेक्ट होगा, और अगर एक भी गलत हो रहा है तो हमारा सी या डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये तो एक जनरल चीज़ थी, है ना। आप अगर इसको नहीं भी याद रखोगे कोई नहीं, हम अपने कॉन्सेप्ट से चलेंगे, जो हमारा एक यूनिक कॉन्सेप्ट जो हमने बनाया हुआ है, हम उस कॉन्सेप्ट से चलेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट से चल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये निंजा टेक्निक होती है, कभी कभी फेल भी हो जाती है ना। मान लो ऑप्शन ही एक्सचेंज हो गए, देन व्हाट विल वी डू, है ना। तो इसलिए इसको इग्नोर कर, ध्यान माइंड में रखो, बट है ना इसके भरोसे मत जाना कभी भी एग्जाम में, है ना। कि ये जो ट्रिक्स है, मैंने हमेशा ही बताया, जो ट्रिक्स होती है ना, ट्रिक्स की एक लिमिट होती है, और एक लिमिट के बाद ट्रिक्स जो होती है फेल हो जाते हैं। बट जो कॉन्सेप्ट होता है ना, अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट को पकड़ के जाएंगे, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो। ठीक है, ट्रिक जैसे मैंने मैथमेटिक्स भी बहुत पढ़ी है, उसमें भी बहुत ट्रिक्स होती हैं, बट वो ट्रिक्स एक लिमिट के क्वेश्चन के बाद क्या कर जाती हैं, फेल कर जाती हैं, है ना। उनका कोई रेलिवेंस नहीं रहता है, कि हम सोचते रह जाते हैं कि भाई क्या है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसमें एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 पावर n। ठीक है, अब सिंपल जब आपको p दे के रखा है, r दे के रखा है, 100 दे के रखा है, सॉल्व कर रहे हो, है ना। बट अगर इनमें से एक भी चीज़ उसने गायब कर दी, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो ट्रिक्स होती है, उनकी एक लिमिट होती है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, तो आपका कोई क्वेश्चन जो है कभी भी गलत होगा नहीं। ठीक है, चलिए, ट्रिक थी ये, है ना। लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बट है ना रिलाई नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, हम अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा करेंगे। हमें पता है कि हमें, हमारे पास सामने क्वेश्चन है असर्शन रीजन से रिलेटेड, अब हमें चलना है स्टेप 1 पे। और स्टेप 1 क्या कहता है कि सबसे पहले ये तो पता करो कि जो असर्शन और रीजन है वो सही है भी या गलत। तो असर्शन कहता है कि भाई कॉपर इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, जो तांबा होता है वो इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अगर आपने वायर को कभी छील के देखा हो तो आपने देखा होगा कि कॉपर उसके अंदर भरा रहता है, जो वायर होता है वो कॉपर का बना होता है। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि जो कॉपर है उसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने में। तो ये हमारा असर्शन तो है जो ट्रू है। दूसरा रीजन, कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कि कॉपर जो है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा चालक है। चालक मतलब क्या है कि जिसके थ्रू कोई चीज़ फ्लो कर सके, है ना। अब शीशे का वायर देखा है कभी? नहीं मिलेगा, क्योंकि शीशे में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं हो सकती। ठीक है, ये जो मैं माइक लेके यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बोल रहा हूँ, आवाज़ आप तक पहुँच रही है, इसका वायर है ना, ऊपर से जो कोटिंग है वो तो खैर है ना रबर की है, ठीक है, ताकि मुझे करंट ना लगे, है ना। बट इसके अंदर क्या है, कॉपर। कॉपर से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, आपके फ़ोन के थ्रू क्या पहुंच रही है, मेरे माइक तक पहुंच रही है, जिससे मैं अपनी आवाज़ आपको क्या कर पा रहा हूँ, डिलीवर कर पा रहा हूँ। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई और लगा होता मेटल, मतलब कोई और मेटल लगा होता तो शायद नहीं पहुंच पाता। ठीक है, बट कॉपर है, कॉपर अनइंटरप्टेड जो है, आप मुझे इस माइक को पावर सप्लाई दे रहा है, इस वजह से क्या है, जो मेरी आवाज़ है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो पा रही है। तो ऑफकोर्स कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी सही है, यानी कि हमारे असर्शन रीजन दोनों सही हैं, असर्शन रीजन दोनों सही हैं। ठीक है, अब इसका मतलब इतना तो पक्का है कि अगर दोनों सही हैं, ट्रिक क्या कहती है, दोनों सही हैं, तो ऑप्शन ए या बी में से कोई सही होगा, यानी कि सी और डी तो गलत होंगे एनी हाउ, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ये तो गलत होंगे ही होंगे। ठीक है, तो कॉपर इज द यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। अब हमें देखना है स्टेप 2 कि इनके बीच में जो आर जो है ए को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो क्योंकि रिलेशन के लिए, क्योंकि, बिकॉज, है ना। वही वाला एग्जाम्पल याद रखो कि पापा ने पूछा कि इसने लड़के को थप्पड़ क्यों मारा, तो मैंने बोला पापा मैंने इस लड़के को थप्पड़ मारा क्योंकि इसने मुझे गाली दी, तो मैंने अपने थप्पड़ मारने का रीजन बताया, है ना। ऐसे ही हमें रीजन का जो है कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि से। अब
कॉपर जो है यूज होता है इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने में, क्योंकि कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो क्या ये बात है ना, एक रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जस्टिफाई भी कर रहा है ना। मैंने पूछा कि भाई कॉपर बनाने, इलेक्ट्रिक वायर में कॉपर का यूज क्यों होता है, कॉपर बनाने में वायर बनाने में कॉपर का यूज क्यों होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिशियन ने मुझसे पूछा कि क्योंकि जो कॉपर है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, बड़े अच्छे से फ्लो करती है। कनेक्शन बन गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए, तो इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी बाकी है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड पे करेंगे इसको, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।